इंडियन सिनेमा सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, ये एक तख्त है और इस तख्त पे एक वक्त पे एक ही बादशाह बैठता है। यहाँ हीरो सिर्फ एक्टर नहीं होते, हीरो जनरेशन की आवाज होती है और हर जनरेशन को एक सुपरस्टार मिलता है। 1916 से 1970 जब देश नए सपने देख रहा था, जब प्यार और रोमांस सिनेमा का सेंटर था, तब एक ही नाम था जो हर दिल में बस चुका था, दैट वाज राजेश खन्ना। लोग इनके लिए सिर्फ लेटर नहीं लिखते थे, खून से लेटर लिखते थे। 15 बैक टू बैक सुपर हिट्स फिल्में दी और ये रिकॉर्ड आज भी अनटच्ड है। फिर देश बदला, सिस्टम में गुस्सा बढ़ा और हीरो भी बदल गया। एंग्री यंग मैन का दौर आया, हेवी वॉइस, ब्रोकन सिस्टम और एक आदमी जो सिर्फ एक्टर नहीं आंदोलन था, अमिताभ बच्चन। 1970 से 1980 जब सिनेमा रिविलियन था और फिर आया सबसे लंबा दौर 1990s के बाद, रोमांस, इंस्पिरेशन, ग्लोबलाइजेशन, एनआरआई ड्रीम्स, हार्टब्रेक्स और चार्म। इंडियन सिनेमा का चेहरा बना शाहरुख खान। 3 डिकेड्स, 3 जनरेशन और साथ में बॉक्स ऑफिस और दिल भी। पर हिस्ट्री का एक नियम है, तख्त कभी भी खाली नहीं रहता और आज हम उसी मोड़ पे खड़े हैं जहाँ एसआरके का एरा धीरे धीरे हिस्ट्री के पेज में जा रहा है और फ्यूचर एक नया बादशाह मांग रहा है। और इस बार इसमें सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पूरे इंडियन सिनेमा है। किसी भी एक्टर को सुपरस्टार बनाने के लिए सिर्फ हिट फिल्म्स काफी नहीं होती। एक असली सुपरस्टार के पास होता है एरा डिफाइनिंग फिल्म्स, स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर का विजन, पैन वर्ल्ड एक्सेप्टेंस, रिस्क लेने की हिम्मत और फ्यूचर प्लान्स। तो आज के इस दौर में सिर्फ एक इंडस्ट्री का स्टार बनना काफी नहीं है। आज सुपरस्टार वही है जो लैंग्वेज, कल्चर और बॉर्डर को तोड़ सके। और इस रेस में 5 नाम सबसे आगे है जो फ्यूचर में इंडियन सिनेमा पे डोमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 5 एक्टर्स है जो फ्यूचर में एसआरके को रिप्लेस कर सकते हैं और कौन बनेगा द रियल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इस लिस्ट का सबसे पहला नाम है रणबीर कपूर, बॉलीवुड का साइलेंट किलर, इंडियन सिनेमा का सबसे मिसअंडरस्टूड सुपरस्टार। क्योंकि रणबीर कपूर कभी भी टिपिकल सुपरस्टार जैसा बिहेव नहीं करते, ना ओवर एक्सपोजर, ना डेली पीआर और ना ही कोई सोशल मीडिया पे बकवास। जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो सिनेमा उनके अराउंड घूमती है। रणबीर कपूर का सबसे बड़ा वेपन है कि लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि वो एक एक्टर ज्यादा बड़े या स्टार ज्यादा डेंजरस है। और जब भी कोई एक्टर इस कंफ्यूजन में जी रहा है तो समझ लेना वो रेस में सबसे आगे है। रणबीर कपूर ने कभी भी नेक्स्ट शाहरुख खान बनने की कोशिश नहीं की। उनका एम सिंपल था, हर जनरेशन का फेवरेट एक्टर बनना। यूथ के लिए रॉकस्टार, फैमिली के लिए जवानी है दीवानी, मास के लिए एनिमल और क्रिटिक्स के लिए बर्फी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। रणबीर हर फिल्म के साथ अपने ऑडियंस को रीसेट करते हैं और ये क्वालिटी सिर्फ एरा डिफाइनिंग सुपरस्टार्स में होती है। अब आते हैं रियल गेम पे, रणबीर कपूर की अपकमिंग डेंजरस मूवी स्लॉट्स की। ये मूवी सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, ओवर पावर्ड है। सबसे पहले आ रही है लव एंड वॉर। इस फिल्म को लाइटली मत लेना क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली और भंसाली के साथ काम करना कोई काम करना नहीं होता है, सिनेमा हिस्ट्री में एंट्री लेना होता है। यहाँ रणबीर रोमांस को फिर से रीडिफाइन करेंगे, क्लास ऑडियंस को थिएटर ले जाएंगे और रणबीर फिर से सीरियस सिनेमा का फेस बनेंगे। अगर ये फिल्म चल गई तो रणबीर एक्टर्स के एक्टर्स बन जाएंगे। उसके बाद आ रहे हैं रामायण पार्ट 1 एंड 2। ये रणबीर का सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। लॉर्ड राम का रोल सिर्फ एक्टिंग का टेस्ट नहीं होता है, ये बिलीव का टेस्ट है। और थोड़ा भी गलत हुआ तो करियर पे परमानेंटली क्वेश्चन मार्क। अगर सही हो गया तो रणबीर कपूर एक इमोर्टल सिनेमा आइकन बन जाएंगे। इस फिल्म का रणबीर सिर्फ बॉलीवुड के स्टार नहीं, वो इंडियन सिनेमा के माइथोलॉजी का सिनेमैटिक फेस बन जाएंगे। और इतिहास गवाह है, जो एक्टर माइथोलॉजी जीत लेता है वो जेनरेशन जीत लेता है। उसके बाद रणबीर कपूर आ रहे हैं एनिमल पार्क लेके। एनिमल ने रणबीर के करियर को 180 टर्न दिया। जो लोग बोलते थे रणबीर कपूर मास एक्टर नहीं है, उनके लिए एनिमल एक जवाब था। एनिमल पार्क में वायलेंस और साइकोलॉजी को और भी ज्यादा डीप ले जाएंगे संदीप रेड्डी वांगा। ये फिल्म यूथ ऑडियंस को परमानेंटली लॉक करेगी और रणबीर कपूर को एक डार्क मास सुपरस्टार बना देगी। ये फिल्म रणबीर के लिए केजीएफ मूवमेंट जैसी हो सकती है। उसके बाद आ रहे हैं धूम 4 के साथ। वाईआरएफ प्लस धूम फ्रेंचाइज गारंटी बॉक्स ऑफिस सुनामी। अगर रणबीर इस फ्रेंचाइज के फेस बने तो ओपनिंग नंबर्स का गेम ही खत्म हो जाएगा। इस फिल्म का रोल सिंपल है, रणबीर को अनडिप्टेड बॉक्स ऑफिस किंग बनाना। उसके बाद रणबीर कपूर आ रहा है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 लेके। फैमिली प्लस माइथोलॉजी प्लस यूनिवर्स बिल्डिंग। अगर ब्रह्मास्त्र यूनिवर्स प्रॉपर्ली डिलीवर कर गई तो रणबीर कपूर इंडिया का पहला फैंटेसी फ्रेंचाइज सुपरस्टार बन सकते हैं। रणबीर कपूर का सबसे बड़ा रिस्क है ओवर एम्बिशन। पर याद रखना, हिस्ट्री सिर्फ उसी को याद रखती है जो रिस्क लेते हैं। राजेश खन्ना ने रोमांस पे रिस्क लिया, अमिताभ बच्चन ने एंगर पे और एसआरके ने ग्लोबलाइजेशन पे। और यही वजह है कि ये तीनों अपने दौर के सुपरस्टार रहे। और रणबीर कपूर वो एक्टर है जो इन सब पे रिस्क ले रहे हैं। अगर रणबीर कपूर की ये फिल्म प्लान के हिसाब से चल गई तो शायद हम कहेंगे एसआरके के बाद जो आया वो सिर्फ रणबीर कपूर था। इस लिस्ट के नंबर 2 पे द फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल इंडियन सुपरस्टार, डार्लिंग स्टार प्रभास। इंडियन सिनेमा का वो नाम जो सिर्फ स्टार नहीं बेंचमार्क बन चुका है। प्रभास लाउड नहीं है, इंटरव्यूज कम, स्टेटमेंट कम और पीआर ऑलमोस्ट जीरो। पर जब भी स्क्रीन पे खड़े होते हैं तो कैमरा पीछे से हट जाता है क्योंकि प्रभास के साथ सिर्फ एक्टिंग नहीं होती है, स्टारडम इंटर करता है। और ये बात आज से नहीं, बाहुबली के बाद से सच है। प्रभास इंडियन सिनेमा के वो एक्टर है जिन्होंने तेलुगु मार्केट, हिंदी बेल्ट, नॉर्थ प्लस साउथ और ओवरसीज सबको एक साथ अचीव किया है और अचीव किया, फुल डोमिनेट किया है। बाहुबली के बाद प्रभास सिर्फ एक स्टार नहीं, इंडियन सिनेमा का ग्लोबल सिंबल बन गए थे। और यही वजह है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर पैन इंडिया मूवीज बनाने का सोचता है तो उनके दिमाग में सबसे पहला नाम आता है तो दैट वाज प्रभास। इंडियन सिनेमा का सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की फर्स्ट चॉइस है प्रभास। लास्ट के कुछ साल प्रभास के प्रोजेक्ट सिलेक्शन कुछ इम्बैलेंस रहा। ओवरवर्क्ड बॉडी, बैक टू बैक फिल्म्स और कंटेंट
कंटेंट इनकंटेंसी और रिजल्ट कुछ फिल्म अपने एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरी, बट हिस्ट्री उठाकर देख लो दोस्तों, हर सुपरस्टार अपने पीक से पहले एक फॉल जरूर देखता है। अमिताभ बच्चन ने 80s के एंड में देखा, एसआरके ने 20s के अर्ली फेज पे, और अब प्रभास ने भी ये फेज देख लिया। और जो सुपरस्टार इस फेज से निकल जाते हैं तो वो और ज्यादा खतरनाक होते हैं। 2023 से लेकर 2025 तक प्रभास को एक चीज समझ में आ गई कि ऑडियंस को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, और इसी के बाद जो प्रभास का अपकमिंग स्लॉट बना वो इंडियन सिनेमा का सबसे हेवी स्लॉट है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रभास के करियर को फिर से ट्रैक पे लाएगी। सबसे पहले प्रभास आ रहा है स्पिरिट के साथ। ये फिल्म प्रभास के लिए सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक रीस्टार्ट बटन है जो संदीप रेड्डी वांगा पुश करने वाले हैं। डार्क साइकोलॉजी, ब्रोकन कैरेक्टर और रॉ वायलेंस। यहाँ प्रभास एक रूथलेस पुलिस ऑफिसर के रोल में होंगे जो बाद में इस जॉब को छोड़ देता है बिकॉज ऑफ करप्टेड सिस्टम। अगर स्पिरिट चल गई तो प्रभास का परसेप्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ रहे हैं सलार पार्ट 2 के साथ। सलार द सीजफायर एक फाउंडेशन थी, अब पार्ट 2 में वर्ल्ड बिल्डिंग एक्सप्लोर करेगी, पॉलिटिक्स प्लस पावर गेम्स और प्रभास का मोस्ट वायलेंस अवतार। डायरेक्टर प्रशांत नील का सिनेमा सिर्फ एक्शन नहीं होता है, ये फुल डोमिनेशन होता है। इस बंदे ने मात्र 4 फिल्म डायरेक्ट की है और चारों के चारों एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इस फिल्म के बाद प्रभास फिर से मास मार्केट के किंग बन जाएंगे। उसके बाद आ रही है कल्कि पार्ट 2। ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं, ये इंडियन सिनेमा का ग्लोबल साइंस फिक्शन एक्सपेरिमेंट है। इस फिल्म का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि ये फिल्म हॉलीवुड ऑडियंस के बीच जगह बनाएगी, इंडियन माइथोलॉजी फ्यूचर बिल्ड करेगी और प्रभास साइंस फिक्शन के आइकॉन बन जाएंगे। अगर कल्कि 2 इंटरनेशनली हिट कर गई तो प्रभास इंडियन सिनेमा का पहला साइंस फिक्शन मेगा सुपरस्टार बन जाएंगे। उसके बाद आ रही है द राजा साहब 2 सर्कस 1935। ये फिल्म द राजा साहब का प्रीक्वल होने वाला है। फिल्म के फर्स्ट पार्ट ने तो बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। अगर पार्ट 2 की स्टोरी में दम रही तो ये फिल्म चल सकती है। उसके बाद प्रभास आ रहा है फौजी के साथ जो 1940s में सेट है एक ब्रिटिश सोल्जर के ऊपर। प्रभास का सबसे बड़ा रिस्क एक्सपेक्टेशन लेवल। हर फिल्म को लोग बाहुबली के स्केल से ढूंढने लगते हैं। अगर ये 5 फिल्म प्रॉपर्ली डिलीवर कर गई तो रिकॉर्ड्स का क्या होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अनटच ग्लोबल स्टेटस। प्रभास का एम सिर्फ सुपरस्टार बनना नहीं है, प्रभास का एम है इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पे खड़ा करना। इस लिस्ट के नंबर 3 पे है आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन। इंडियन सिनेमा का वो सुपरस्टार जिसके लिए एक्टिंग भी जरूरी है, डांस भी जरूरी है और स्टाइल भी, और सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है एटीट्यूड। अल्लू अर्जुन न ज्यादा बोलते हैं न ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, पर जब स्क्रीन पे आते हैं तो क्राउड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हीरो कौन है। अल्लू अर्जुन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि वो समझते हैं कि मास साइकोलॉजी को कैसे डिलीवर करना है। बॉडी लैंग्वेज सिंपल, डायलॉग्स रॉ, एटीट्यूड रिलेटेबल और स्टाइल इंस्पिरेशनल। अल्लू अर्जुन वो हीरो है जो स्लम में भी चलते हैं और सिटी यूथ को भी इंस्पायर करते हैं। इसलिए उनका फैंस सिर्फ फैंस नहीं होते, वो एक लॉयल्टी होते हैं और इसी वजह से अल्लू अर्जुन का स्टारडम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के करियर को सिर्फ एक टर्न नहीं दी, ये एक आइडेंटिटी दी कि मैं झुकेगा नहीं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, मूवमेंट बन गया था। नॉर्थ इंडिया एक्सेप्टेंस, हिंदी ब्लड क्रेज और ग्राउंड लेवल कनेक्शन। इस फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन सिर्फ तेलुगु के स्टार नहीं रहे, वो मास इंडिया के आइकन बन गए। अल्लू अर्जुन ने कभी भी बैक टू बैक फिल्म करके अपने मार्केट को सैचुरेट नहीं किया। वो जानते थे कि ज्यादा दिखेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए वो गैप लेते और इमेज को केयरफुली बिल्ड करते हैं और सिर्फ सेलेक्टिव फिल्में करते हैं, और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ लॉन्ग टर्म रूरल फॉलो करते हैं। अल्लू अर्जुन सबसे पहले फिल्म लेके आ रहे हैं A22 विद एटली। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये अल्लू अर्जुन को ग्लोबल लेवल पे सेट करेगी, क्योंकि इस फिल्म में जो BFX और CGI यूज होने वाले हैं वो अवतार जैसी फिल्मों में यूज हुए हैं और इस फिल्म पे ग्लोबल स्टूडियोज काम कर रहे हैं। अगर ये फिल्म चल गई तो इंडियन सिनेमा मार्वल और DC के साथ खड़ा होगा। उसके बाद अल्लू अर्जुन लेके आ रहे हैं A23 विद लोकेश कनकराज। ये कोलैबोरेशन अल्लू अर्जुन के लिए इमेज शिफ्ट होगा। लोकेश कनकराज का विजन डार्क, रॉ और स्टाइलिश वायलेंस होगा। यहाँ अल्लू अर्जुन का सिर्फ स्वैग नहीं देखेगा, ये मास डोमिनेशन बनेगा। अगर ये फिल्म क्लिक हो गई तो क्रिटिक्स भी बोलेंगे ये सिर्फ एक मास स्टार नहीं, ये सीरियस सिनेमा के प्लेयर भी है। उसके बाद आ रहे हैं पुष्पा 3 द रैम्पेज। पुष्पा सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं, एक ब्रांड है। ग्राउंड लेवल हीरो, एंटी एस्टेब्लिश्ड वाइब्स और आइकॉनिक कैरेक्टर। अल्लू अर्जुन का फ्यूचर सिर्फ हिट्स पे डिपेंड नहीं करता, उनका फ्यूचर डिपेंड करता है उनके फैन बेस के ऑब्सेशन पे, और ऑब्सेशन इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। इस लिस्ट के नंबर 4 पे है द मैन हु चूज लेगेसी ओवर द स्टार, यानी यस। इंडियन सिनेमा का सबसे क्वालिटी डेंजर सुपरस्टार। यस कभी भी न्यूज में नहीं रहते, न अननेसेसरी इंटरव्यूज, न डेली PR, न ओवर एक्सप्लोजर, पर जब आते हैं तो सिर्फ थिएटर नहीं पूरी इंडस्ट्री हिलती है। यस का स्टारडम नॉइज से नहीं बना, वो इम्पैक्ट से बना, और ये इम्पैक्ट कुछ लोग ही क्रिएट कर पाते हैं। यस को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो कन्वेंशनल सुपरस्टार जैसे बिहेव नहीं करते कि मेरी नेक्स्ट फिल्म कब आएगी और कितनी मूवीज में साइन करूं। वो बस ये सोचते कि अगला चैप्टर कब आएगा, और जो एक्टर अपने करियर को चैप्टर में डिवाइड कर लेता है तो समझ लो वो लेगेसी लिख रहा है। KGF सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक फेनोमेनन था। रॉकी भाई सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बना, वो एक सिंबल बन गए पावर, हंगर, फियर और एम्बिशन का। KGF ने एक बात क्लियर कर दी, कन्नड़ सिनेमा अब रीजनल इंडस्ट्री नहीं रही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस ने KGF के बाद KGF टाइप्स फिल्म रिपीट नहीं की, और यहीं पे 90% स्टार्स गलती कर देते हैं, पर यस ने नहीं की। KGF के सक्सेस के बाद यस के पास सेफ ऑप्शन था कि वो कोई मास फिल्म करे, और गारंटी वो 500 से 600 करोड़ जरूर कमा लेती, क्योंकि यस का स्टारडम अभी उतना बड़ा हो चुका है। पर
पर यश ने चूज किया रिस्क प्लस टाइम टेकन। और फिर आया 4 साल के बाद टॉक्सिक और फेयरली टेल्स ग्रोन्स अप, यश का न्यू लुक। ये फिल्म यश के करियर का सबसे बोल्ड मूव होने वाला है। यश का एम है वर्ल्ड सिनेमा को शॉक करना, डार्क, साइकोलॉजिकल और इंटरनेशनल टोन से। यहाँ यश का कैरेक्टर हीरो या विलन का नहीं होगा, ये दोनों से ज्यादा डेंजरस होने वाला है। अगर ये फिल्म अच्छे से डिलीवर हो गई तो यश सिर्फ इंडिया के नहीं ग्लोबल सिनेमा के सुपरस्टार बन जाएंगे। ठीक इसके बाद आ रही है रामायण पार्ट 1 एंड 2। यहाँ यश हीरो नहीं रावण है, और ये रावण सिर्फ एक विलेन नहीं, एक राजा है, इंटेलिजेंट, पावर और ईगो पे घमंड करने वाला। रावण का रोल यश का करियर सिर्फ नहीं बदलता, वो एक्टर को मिथ बना देगा। उसके बाद यश लेके आ रहा है केजीएफ चैप्टर 3। केजीएफ चैप्टर 3 यश के लिए सिर्फ सीक्वल नहीं होगा, वो होगी केजीएफ फ्रेंचाइज की लेजेंडरी क्लोजर। और ये फिल्म यश के स्टारडम को और भी ज्यादा मजबूती देगा। यश का फ्यूचर सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे डिपेंड नहीं करता, उनका फ्यूचर डिपेंड करता है उनके इम्पैक्ट पे, कि वो इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री बुक में अपना नाम के चैप्टर छोड़ेंगे या नहीं। इस लिस्ट की नंबर 5 पे है महेश बाबू, इंडियन सिनेमा के सबसे कंपोज्ड, कंट्रोल और एलिगेंट सुपरस्टार महेश बाबू। महेश बाबू का अप्रोच बाकी सुपरस्टार से बिल्कुल अलग है। महेश बाबू ये नहीं पूछते कि बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कितने का हुआ, वो पूछते मुझे ऑडियंस याद कैसे रखेगी। इसलिए महेश बाबू के फैंस सिर्फ फैंस नहीं होते, वो एक बिलीवर होते हैं। उनके लिए महेश बाबू एक आइडियल हीरो, फैमिली मैन इमेज और डिग्निटी का सिंबल है, और ये इमेज 30 साल के कैरियर में अभी भी क्रैक नहीं हुई। 2000 से लेकर 2010 तक महेश बाबू तेलुगु सिनेमा के मोस्ट कंसिस्टेंट सुपरस्टार रहे। क्लीन हिट, फैमिली, ऑडियंस कनेक्ट और रिपीट वैल्यू। महेश बाबू एकमात्र ऐसे हीरो है जिसे पेरेंट्स भी पसंद करते, किड्स को इंस्पायर करते और यूथ को इंस्पिरेशन लगती है। इसलिए महेश बाबू को सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, टॉलीवुड को प्रिंस बोला जाता है। अब बात करते हैं महेश बाबू के अपकमिंग फिल्म्स SSMB 29 यानी वाराणसी। इस फिल्म को लाइटली लेने की गलती मत करना, क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे इंडियन सिनेमा का सबसे डेंजरस और विजनरी डायरेक्टर SS राजामौली। और राजामौली के साथ काम करना सिर्फ करियर मूव नहीं होता है, वो हिस्ट्री रीराइट होता है। वाराणसी का विजन जंगल, एडवेंचर और माइथोलॉजी पे बेस्ड है। इस फिल्म के बाद महेश बाबू सिर्फ तेलुगु के सुपरस्टार नहीं, ग्लोबल सुपरस्टार डायरेक्ट बनेंगे, क्योंकि राजामौली के साथ जिन एक्टर्स ने काम किया वो आज ग्लोबल आइकन बन चुके हैं। चाहे वो बाहुबली के बाद प्रभास हो या RRR के बाद रामचरण या जूनियर NTR, हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली है। तो अब सवाल ये है, इनमें से कौन होगा इंडियन सिनेमा का असली सुपरस्टार? रणबीर, प्रभास, अल्लू अर्जुन, यश या फिर महेश बाबू? आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा एक्टर है जो इंडियन सिनेमा पे डोमिनेट करेगा? अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे डायनेमिक विद AV डायनेमिक स्टूडियो। राधे राधे।